संयुक्त परिवार के फायदे भी होते हैं तो बहुत नुकसान भी, और ये बहुत नेचुरली भी है क्योंकि जब घर में 4 बर्तन एक साथ रहेंगे तो खटकेंगे तो है ही। लेकिन आजकल के कपल शादी के बाद संयुक्त परिवार से दूर रहकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार की वही बातें उनके दिमाग में फिट होती हैं कि संयुक्त परिवार आजादी नहीं देगा, अनावश्यक टोका टोकी होगी या फिर परिवार में कलह होगा। लेकिन आज के समय में संयुक्त परिवार का होना, उस परिवार में रहना सौभाग्य की बात है। जब साल 2009 में ओपरा विनफ्रे भारत आई थी और उन्होंने ऐश और अभिषेक से पूछा था कि वो माता पिता के साथ रहने के बाद भी काम कैसे कर लेते हैं, इस सवाल पर ऐश्वर्या ने जवाब दिया था कि संयुक्त परिवार में रहना इतना भी बुरा नहीं है, वहाँ एक अलग सा अपनापन है। संयुक्त परिवार में रहना कई तरह से फायदेमंद साबित होता है, यहाँ आप चीजों को शेयर करना सीखते हो। आइए जानते हैं संयुक्त परिवार में रहने के क्या क्या फायदे। ऐश ने बताया, अकेलेपन का एहसास न होना। अकेले रहने वालों को जीवन में अधिक तनाव का अकेले रहने वालों के जीवन में अधिक तनाव का सामना करना होता है, जबकि संयुक्त परिवार में लोग अधिक खुशहाल रहते हैं। एक साथ रहने का ये भी फायदा है कि आप अधिक हेल्दी और हैप्पी रहते हो, क्योंकि आप अपने दुख दर्द दूसरों से बांट पाते हो। दुख के समय किसी अपने के साथ सर पर प्यार का भरा हाथ बहुत मायने रखता है। कम कमाई में भी ज्यादा काम चल जाता है। जी हाँ, संयुक्त परिवार में रहने कई तरह से फायदेमंद साबित होता है। यहाँ आप चीजों को शेयर करना सीखते हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो स्लीपर्स हो, चाहे वो मेकअप हो। आप अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट कर आनंद लेने का हुनर बचपन से ही सीख जाते हो। आपको इसका फायदा अभी मिलता है यदि कोई चीज जो जरूरी है आपके पास नहीं है, वो घर के दूसरे सदस्य के जरिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कभी कभी जीवन का ऐसा दौर भी आता है जब आर्थिक परेशानी आपका रास्ता रोकने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ऐसे में समय में भी संयुक्त परिवार के बदौलत आप परेशानियों से आसानी से उबर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके परिवार भी वैसा ही हो जैसा कि आप अपने परिवार को लेकर सोचते हो। बताते चले कि बच्चों को अच्छा माहौल मिलता है। बच्चों का पालन पोषण के लिए संयुक्त परिवार का माहौल अच्छा माना जाता है। बच्चे कब दादा दादी बुआ चाचा हाथों के पल जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन बच्चों के मानसिक विकास के लिए भरा पूरा परिवार अच्छा साबित होता है, और आराध्या भी एक भरे पूरे परिवार में ही पैदा हुई है। इसके बाद ऐश ने बताया, ये मामला ऐश्वर्या को पुकारने का है। पत्रकारों और फोटोग्राफरों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐश्वर्या राय बच्चन को किस नाम से पुकारे। दरअसल थोड़ा ही वक्त बीता था कि जब उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश कहकर पुकारा गया तो साथ में बैठे उनके पति अभिषेक गुस्सा हो गए और उन्होंने फौरन पत्रकार को टोका कि उनका पूरा नाम बोला जाए, ना कि सिर्फ ऐश कहकर, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय बच्चन है, ना कि सिर्फ ऐश। दरअसल इधर एक कार्यक्रम में ऐश्वर्या की सास जया बच्चन ने ये कहते हुए फोटोग्राफर्स को हड़का दिया था कि वो उनकी बहू को ऐश्वर्या कहकर ना पुकारे। जया ने लगभग डांटते हुए कहा था कि आप लोग ऐश्वर्या को नाम से क्यों बुला रहे हैं, जबकि उसका नाम है ऐश्वर्या राय, या आप उन्हें मैम कह के पुकारिए। बताते चले कि सुभाष घई द्वारा दी गई एक पार्टी में ऐश्वर्या अपनी सास जया बच्चन के साथ पधारी तो फोटोग्राफर्स ने फोटो खींचने के लिए उनका नाम लेकर कई बार पुकारा और पोज देने को कहा। ये बात जया बच्चन को अखर गई और उन्होंने नाम लेकर पुकारने पर सख्ती से ऐतराज जता दिया। वैसे आपको संयुक्त परिवार और ऐश के इन बिहेवियरों से कैसा क्या लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप इस चीज से कितने सहमत हैं या फिर कितने नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।